ईस्टर की आमद है। हम ईस्टर पर ईद क़यामतुल मसीह को मनाते हैं। खुदावंद के मसलूब होने और मुर्दों में से जी उठने की खुशी है ये। और ये खुशी दरअसल उन्हीं ही को नसीब होती है जो इस हकीकत को जान जाते हैं। जो इस हकीकत को नहीं जानते, कलाम मुक़द्दस में पौलुस रसूल फरमाता है, पहला करंथियों के खत उसके पहले बाब की 18वीं आयत में वो कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए बड़ी कुदरत। ये दो अहम पहलुओं में हमें बताता है कि वो लोग जो क़यामतुल मसीह को, जो सलीब को रद्द करते हैं, उनके लिए तो बेवकूफी है, लेकिन हम जो इस पर ईमान रखते हैं, हमारे लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। ये वो बात ऐसे ही नहीं करता कि क्योंकि वो जज्बात में है, वो मानता है, वो ईमान रखता है, इसलिए वो मानता है, बल्कि पौलुस रसूल इसी खत में बार बार मसीह की मसलूबियत के बारे में, मुर्दों में से जी उठने के बारे में वो बात करता है। और वो इस बात की दलील किसी और जगह से नहीं बल्कि तौरात, ज़बूर, सहाइफ़े अंबिया में से देता है। और यह बात हमें लूका की इंजील उसके 24वें बाब की 44वीं आयत में मसीह यीशु खुद बताते हैं। मजे और दिलचस्पी की बात इससे बढ़कर है कि मसीह यीशु खुद सलीब की कुदरत और उसके रद्द पर रद्द अमल करते हुए दिखाई देते हैं। आप मरकस की इंजील उसके 8वें बाब, मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब में इस बात की तालीम देते हैं कि हम यरूशलेम को जा रहे हैं। वो अपने शागिर्दों को बताते हैं और वहां पर मसीह यीशु अपने आप को इब्ने आदम कहते हुए फरमाते हैं कि इब्ने आदम रद्द किया जाएगा और जो शरा के आलिम है, जो शरीयत के आलिम है, जिन्होंने शरीयत को जुबानी रट रखा है, वो मुझको गैर कौमों के हवाले करेंगे और फिर मसलूब करेंगे, यानी सलीब पर चढ़ाएंगे, और फिर वहां पर मैं इंतकाल करूंगा और मुर्दों में से जी उठकर मैं फिर तुम्हारे साथ हूंगा। जनाबे मन, बात यहां मसीह यीशु की तालीम की नहीं, बल्कि यहां पर फिर एक ऐसे शागिर्द की है, ऐसे शख्स की है जो मसीह यीशु से अंधा बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है, लेकिन वो इस हकीकत को नहीं समझता, वो मसीह की मसलूबियत को नहीं समझता, वो खुदा के कलाम को नहीं समझता, बल्कि वो इंसानों की सोच को ज्यादा अजीज रखता है, वो इंसानों के रिएक्शन को ज्यादा अजीज रखता है। वो अपने जहन में सोचता है कि अगर मेरा मालिक, मेरा खुदावंद मसलूब होता है तो ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, लोग क्या सोचेंगे। इसी बात को वो सोचते हुए मसीह को कलाम मुकद्दस फरमाता है कि साइड पे ले जाता है और कहता है कि खुदावंद ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। खुदावंद यीशु मसीह वहां कुछ और नहीं कहते, वो अपने शागिर्द को कहते हैं, पतरस जिसका नाम है, ए शैतान दूर हो। वजह यह नहीं कि वो खुदावंद से मोहब्बत रखता है, वजह यह है कि वो खुदावंद की बातों को अजीज नहीं रखता, बल्कि दुनिया की बातों को अजीज रखता है। इसलिए आज भी जो कोई मसीह का और उसकी सलीब का और मुर्दों में से जी उठने का इनकार करता है, मसीह का रद्द अमल वही है जो उसने अपने शागिर्द के साथ किया कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि इंसानों की बातों का लिहाज रखता है। खुदावंद आज हमें ये तौफीक बख्शे, जब हम ईद क़यामतुल मसीह मनाने जा रहे हैं, तो हम इस आयत को अपने जहनों में रखें कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। खुदावंद आपको इस पर गौर व खोज करने की